अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर कायम रहे, आमीन। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ वकास ने शेयर किया है यूके से। वकास कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि फ़र्स्ट टाइम कॉलेज में पढ़ता था और सेकंड टाइम वो एक फैक्ट्री में जॉब करता था। उस फैक्ट्री में वो स्नैक्स यानी कि खाने वाले चिप्स और ऐसी चीज़ों की पैकिंग करता था। एक दिन वो कहता है कि मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ कि जिसने नाइट शिफ्ट करनी थी वो लड़का जो था वो चला गया था और मैं बिल्कुल अकेला था उधर। कहते हैं कि जब वो लड़का चला गया तो मैं फैक्ट्री में बिल्कुल अकेला था और अचानक से मुझे फैक्ट्री के ऑफिस से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ और मुझे ये लगा कि शायद फैक्ट्री के ऑफिस में अभी तक कोई बैठा हुआ है। अब मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था तो अचानक से अंदर से किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आईं। मैं बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। जैसे मैं वहाँ से भागा तो मैंने सुबह के टाइम जब मैं ऑफ़िस दोबारा गया तो मैंने वहाँ के सारे वर्कर्स को बताया कि मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आए थे। हमने भी इस फैक्ट्री के ऑफ़िस में काफ़ी मखलूक़ात को देखा है जो कि कभी चलने की और कभी उनको देखने की आवाज़ें हमें आती रहती हैं। मैंने फिर उस फैक्ट्री को छोड़ दिया और कोई और फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। ये एक स्टोरी थी वकास के फ्रेंड की जो उन्होंने यूके से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ गुल आबरिश ने शेयर की है। गुल आबरिश कहती हैं कि मैं एबटाबाद की रहने वाली हूँ और आपके चैनल की स्टोरीज़ को बहुत शौक़ से सुनती हूँ। इन विंटर्स में मैंने बहुत शौक़ से आपके चैनल की स्टोरीज़ को सुना और काफ़ी कुछ इनसे सीखा भी और काफ़ी लोगों को भी आपके चैनल का लिंक शेयर किया। वो कहती हैं कि एबटाबाद में आप जानती हैं कि वो एक सर्द इलाका है, उधर बहुत सर्दी होती है। हमारे साथ उधर बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। उधर मकामी लोगों का ये दावा है कि एबटाबाद में बहुत ज़्यादा जिन्नात और चुड़ैलों का मस्कन है। वहाँ के पहाड़ी इलाके इन चुड़ैलों और जिन्नात के अमाजगाह हैं। वहाँ पे उनकी बहुत भारी अक्सरियत रहती है। उन्होंने ये बताया कि वो जो जिन्नात हैं वो अक्सर लोगों को अपनों के रूप में नज़र आते हैं। यानी एक दफ़ा गुल आबरिश बताती हैं कि मेरी फ्रेंड के फादर थे जो कि काफ़ी दूर से घर वापस आ रहे थे और उनको काफ़ी रात हो गई। वो कहते हैं कि पहाड़ियों के पास जैसे ही मैं आया तो एक सुर्ख लिबास में औरत नज़र आई जो कि नहायत खूबसूरत थी और मेरी गाड़ी के बिल्कुल आगे आ गई। मैं नहीं जानता कि गाड़ी की ब्रेक कैसे लगी और जैसे ही मेरी गाड़ी को ब्रेक लगी तो वो लड़की मेरी तरफ बढ़ी और मेरी गाड़ी को यानी विंडो को खोलने की कोशिश कर रही थी, इशारा कर रही थी कि खोलो। मैंने जैसे ही शीशा नीचे किया तो मैं देखता हूँ कि वो जो औरत है वो किसी और लैंग्वेज में मुझसे ये कह रही है कि इशारा करके कि मुझे गाड़ी में अपने साथ बिठाओ। कहते हैं कि मैंने उसे अपनी बेटियों की तरह समझा और कहा कि इतनी यंग लड़की इतनी रात को अकेली है, मैं इसे बिठा लेता हूँ। वो जैसे ही मेरे पास गाड़ी में आकर अंदर बैठी तो उसके जो पाँव थे वो बिल्कुल उल्टे थे और उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो वो लड़की हंसती हुई गायब हो गई और गाड़ी में से बहुत गंदी स्मेल आने लगी। वहाँ पर अक्सर मकामी लोग उस औरत के होने का दावा करते हैं। यानी इन पहाड़ियों के पास एक खूबसूरत दुल्हन घूमती है और लोगों से लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं देती, लेकिन उसके गायब हो जाना ही लोगों पर काफ़ी होता है। ये एक स्टोरी थी गुल आबरिश की जो उन्होंने एबटाबाद से शेयर की। शुक्रिया गुल आबरिश। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की तीसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ इफ्तिखार ने शेयर किया बहावलपुर से। इफ्तिखार कहते हैं कि हम लोगों का जो घर है वो बहुत असेब ज़दा है।
इस घर में इंतहा से ज़्यादा बीमारी है। हम लोगों का बहुत बड़ा बिज़नेस था, लेकिन जैसे ही हमने इस घर को ख़रीदा और इस घर में हम लोग रहने लगे तो हमारे जो कारोबार थे उनमें भी बहुत तंगी आई। क्योंकि ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घर ख़रीदने के फ़ौरन बाद ही हम लोगों के साथ ये सारा वाक़या पेश आया। उसके बाद वो ये बताते हैं कि उन जो इफ्तिखार हैं उनकी टांग को भी कोई मसला बन गया और उनकी टांग कि ऐसा मसला हुआ कि उनकी टांग का ऑपरेट हुआ और 3 माह हो गए, वो अभी तक चल नहीं सकते। इस तरह के वाक़यात हमारे घर में होते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम लोगों का ये जो घर है ये बहुत मनहूस है और इस मनहूस घर की वजह से हम लोगों के ये बुरे हालात हुए हैं। इस घर में बीमारी है, बहुत सी ऐसी मखलूक़ात होती हैं जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी मनहूसियत इंसान के ऊपर आ जाती है। तो कहते हैं कि एक औरत को देखा जाता है जो कि हमारे घर में मेरी अम्मी कहती हैं कि वो अक्सर नज़र आती है। एक एजेड औरत है लंबे बालों वाली, उसका चेहरा नहीं नज़र आता, उसके चेहरे पर उसने बाल किए होते हैं। अक्सर वो सीढ़ियों से उतरती है और स्टोर में जाकर गायब हो जाती है। मेरी अम्मी 2-3 दफ़ा उसके पीछे गई हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। हम लोगों के स्टोर में एक पुराना ट्रंक पड़ा है, ट्रंक यानी जिसको पेटी बोला जाता है, वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज में उसको, वो कहते हैं कि पेटी बोली जाती है लोहे की। उसके अंदर अक्सर हमें अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और वो जगह बिल्कुल खाली है, लेकिन इसके बावजूद उधर वो कभी हिलती है, कभी उसमें अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ये वाक़यात हमारे घर में होते रहते हैं। हम फिर एक अल्लाह वाले को लेकर आए और उन्होंने हमारे सारे घर का जायज़ा लिया। तो उन्होंने ये बताया कि आपकी इस पेटी के अंदर, इस स्टोर के अंदर उस मखलूक का बसेरा है। हमने कहा कि अगर आप हमें इजाज़त दें इस मखलूक से लेकर तो हम इस पेटी को उठा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि गलती मत करना इस पेटी को उठाने की, अगर आप लोग इसको उठाएंगे तो वो मखलूक आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, क्योंकि वो उसकी जगह है। उन्होंने उस पेटी को जब खोला तो उसके अंदर इंतहाई गंदी स्मेल थी। जो पुराने बिस्तर थे वो बिल्कुल फटे हुए थे और सबसे बड़ी हैरानगी की बात, उस पेटी को जब खोला गया तो उस पेटी के अंदर से एक काली बिल्ली निकली, जो कि नाकाबिले फरामोश वाक़या था। आज तक ना तो वो कभी जगह खुली थी और ना ही उसको कभी किसी ने खोलने की कोशिश की थी। उस बंद मुंह के पेटी में से वो काली बिल्ली कहाँ से निकली, जो कि छलांग मारती हुई बिल्कुल मेरे कंधे के पास से नीचे को गई और गायब हो गई। ये एक स्टोरी थी जो कि मेरे साथ शेयर की इफ्तिखार ने। कहते हैं कि मेरे घर के बहुत से वाक़यात हैं। ये घर बहुत हॉरर है, हॉन्टेड है, असेब ज़दा है, काफ़ी कदीम है। घर का जो ऊपर वाला छत है वो सारा मिट्टी का है और हमारे घर के साथ एक बहुत बड़ा पुराना कदीम हॉस्पिटल है जिसमें ढेर सारे दरख्त लगे हैं और दरख्त की सारी छाँव हम लोगों की छत पर आती है। अक्सर लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल के साथ जो घर होते हैं वो बहुत असेब ज़दा होते हैं। ये एक स्टोरी थी जो इफ्तिखार ने शेयर की। शुक्रिया इफ्तिखार। बढ़ते हैं आज की आखिरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ रुमैसा खान ने शेयर की है। रुमैसा कहती हैं कि एक दिलचस्प और एक खौफनाक वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कहते हैं कि पिछले रमज़ान शरीफ की बात है, मैं अक्सर सहरी के फ़ौरन बाद अपने टेरेस पे खड़ी हो जाती थी और टेरेस पे इधर उधर देखती थी। हम लोगों का जो जगह है जहाँ पर घर है वो काफ़ी शहर से बाहर है और जो मस्जिद है वो भी हम लोगों की जो जगह बनी है उसके बिल्कुल स्टार्ट में है। मैंने एक दफ़ा अपनी आंखों से देखा कि दरख्त के पास काले रंग का बहुत बड़ा एक साया जो कि दरख्त के बिल्कुल ऊपर झुका हुआ है। मैंने अपनी आंखों को खोला और गौर से देखा तो देखने पर मुझे पता लगा कि वो बिल्कुल एक काला बड़ा साया था। खैर मैं डर गई और मैं अंदर आ गई। उसके बाद मैं दिन के टाइम ऊपर बैठी हुई थी छत पे, तो मैंने क्या देखा कि उसी दरख्त के जो पत्ता है, एक पत्ता, एक शाख बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी। मैं उसे मुसलसल देख रही थी और मेरी आंखें मुसलसल उसके ऊपर टिकटिकी बांधे हुए रुकी हुई थी। इधर उधर देखने को दिल नहीं चाह रहा था। तो मुझे किसी ने बताया कि जब टिकटिकी बांधे आप किसी एक चीज़ को मुसलसल देखते रहें तो उसमें जिन्नात का असर होता है। बड़ी मुश्किल से आयतल कुर्सी पढ़ते मैंने उस जगह से मैं अपनी जगह से मूव हुई और मैं नीचे की तरफ चली गई। ये एक स्टोरी थी रुमैसा खान की। बहुत शुक्रिया रुमैसा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए।
तो ये थी आज की कुछ खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आप भी अपनी स्टोरीज़ कमेंट बॉक्स में और फ़ेसबुक आईडी पर शेयर कर सकते हैं। आज का अच्छा मैसेज ये है कि हमेशा खुशियाँ बाँटें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करें, अपने हर रिश्ते से लॉयल रहें, और यही मेरा अच्छा मैसेज। आई होप इस पर आप ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।